नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 देखें। मैंने टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट पर जाइए और पिछले पुरानी वीडियोज़ भी देखिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो है वो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम में मैथ आता है वहाँ पे हर एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क आता ही आता है। तो उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में देखो भाई, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़िशियंसी पर बेस्ड सवाल। इफ़िशियंसी का मतलब आपको पता है, इफ़िशियंसी होता क्या है। इफ़िशियंसी जो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई, ठीक है ना। इसका मतलब अगर इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, इफ़िशियंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स अगर हम बात करें, एक बार मैं अगर बता दूं फिर से, ए और बी, मान लो ए और बी के टाइम का रेशियो 4:3 है। तो बताओ मेरे भाई इफ़िशियंसी का रेशियो कितना होगा। तो आप कहोगे 3:4 होगा। 3:4 होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा भाई, अपोजिट होगा। एक और एग्जांपल अगर हम लें, मान लो ए बी सी के इफ़िशियंसी का रेशियो मान लो 4:3:2 है। मैं पूछ रहा हूँ टाइम का रेशियो क्या होगा, तो उल्टा होगा। उल्टा का मतलब आप ऐसा मत लिख देना कि 4:3:2, ऐसा नहीं होगा। ये होगा 1/4, 1/3, 1/2। इस टाइप में उल्टा होता है, ठीक है भाई। इस टाइप में क्या होगा, अपोजिट होगा। इफ़िशियंसी का जो रेशियो होगा ना वो टाइम के अपोजिट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड आज का सेशन होगा, ठीक भाई, इसी पर बेस्ड आज का सेशन होगा। इट मीन्स अगर हम बात करें टाइम का रेशियो, तो देख लो इनका एलसीएम होगा 12 से सब में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3, 4, 6। ये आपका होगा टाइम का रेशियो। इसी पर बेस्ड आज का सेशन होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है ना भाई, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ऐसा सवाल आसान है इसीलिए आता है। पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ए बी से 3 गुना काम करता है। ए वर्क थ्राइस एज मच एज बी। यदि ए इस काम को 12 दिन में खत्म कर लेता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये पूछा है। तो देख लो भाई कैसे करेंगे। दो लोग हैं ए और बी, ए और ये बी है। ए बी से 3 गुना काम करता है, मतलब इफिशियंसी का रेशियो दिया है। ए बी से 3 गुना काम करता है, अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ये कितना करेगा, 3 यूनिट। ये इफिशियंसी का रेशियो हमें दिया है। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। हमें निकालना है टोटल वर्क। ए एक दिन में 3 काम करता है और पूरा काम कह रहा है ए 12 दिन में कर लेता है। इसका मतलब टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क 12 × 3 कितना होगा मेरे भाई, 36। इस 36 को हमें किससे कराना है, वर्क डन बाई, किससे कराना है भाई, दोनों से, ए एंड बी बोथ। तो देख लो टाइम निकालना है, कितने समय में करेगा, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क कितना है, 36, और दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 9 डेज। 9 डेज इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे, ठीक है ना भाई, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट किया जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन फिर से देखो स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा दक्ष है। यदि बी इस काम को 24 दिन में खत्म कर देता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम उसी टाइप में है। तो देख लो कैसे होगा। कह रहा है ए बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। मेरे भाई पता है कि 40% की वैल्यू क्या होगी, चाहे तो आप इसको 100 मान लो या फिर फ्रैक्शन से करो, फ्रैक्शन से ज़्यादा सही रहेगा। 40% की वैल्यू होती है 2/5। ए बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, अगर बी होगा 5
तो ये 40% मतलब 2 ज़्यादा होगा, इसका मतलब कितना होगा 7, ठीक है ना। ये कितना होगा 7 होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये हो जाएगा 7:5 इनका रेशियो आएगा। अब ध्यान देना ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी को अगर हम डिफाइन करें तो इफिशियंसी का मतलब होता है वर्क डन बाई अ मैन इन 1 डे, या फिर अगर आइडियल डिफिनेशन देखें तो वर्क डन बाई अ मैन इन यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया कार्य उसकी इफिशियंसी होती है। सेम वे एक दिन में बी 5 काम करता है, एक दिन में ए 7 काम करता है, और पूरा काम बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। तो हम यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई? टोटल वर्क। टोटल वर्क हो जाएगा 5 × 24, और ये टोटल वर्क किससे कराना है? ए और बी से नहीं कराना है। तो टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द होल वर्क बराबर 5 × 24 अपॉन दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी 5 और 7 12, कट जाएगा 2 बार, 5 का 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आपका आएगा 10। आंसर आपका क्या आएगा? 10 आएगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, अगला टाइप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, इसको मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया अगला सवाल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखो, पढ़ो और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम इसी टाइप में है। कह रहा है कि राहुल की कार्य क्षमता राम से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो राहुल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 2 लोग हैं, राहुल और राम। तो देख लो, राहुल और राम। राहुल की जो इफिशियंसी है वो राम से दुगनी है ना। राम से दुगनी है, इसका मतलब राम की इफिशियंसी अगर 1 होगी तो मेरे भाई राहुल की कितनी होगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में करते हैं। और देखो राहुल अकेला 1 दिन में 2 काम करता है, और राम अकेला 1 दिन में 1 काम करता है। तो दोनों अगर मिल जाएंगे, दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे? दोनों की इफिशियंसी अगर हम देखें तो कितनी होगी? टोटल 3। टोटल वर्क निकाल सकते हो भाई। टोटल वर्क कितना होगा? 3 × कितने दिन में करते हैं दोनों मिलके काम? 12 दिन में। और ये काम किससे कराना है? ये काम कराना है राहुल से। तो राहुल का टाइम निकाल लो। टाइम 12, 3 × 12 अपॉन में राहुल की इफिशियंसी कितनी है? 2, कट जाएगा 6 बार, 6 का 3 से मल्टीप्लाई, आंसर आपका आएगा 18। आंसर आपका क्या आएगा? 18 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है? दोनों की इफिशियंसी टोटल, दोनों की टोटल इफिशियंसी थी भाई, ठीक है ना। दोनों की टोटल इफिशियंसी 3 थी। दोनों 1 दिन में 3 काम करते हैं। ऐसे सवाल मौखिक करोगे आप, मौखिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे ऐसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? देख लो। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है और बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। यदि ए किसी काम को सी से 6 दिन कम समय लेता है तो बी कितने दिन में काम करेगा? ज्ञात कीजिए। तब कैसे होगा भाई? देख लो, 3 लोग आ गए, ए बी सी। तो पहले ए और बी का देखो। ए और बी की अगर हम बात करेंगे तो ए और बी का देखो क्या है। ए और बी का कह रहा है ए बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। 40% का मतलब बताया था 40% की वैल्यू होती है 2/5। अगर बी की इफिशियंसी 5 होगी तो मेरे भाई ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 7। ठीक है भाई, ए की कितनी होगी? 7 होगी। और कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता सी से कितनी ज्यादा है? देख लो, सी से 20% कम है, 20% कम है। 40% 2/5 तो 20% 1/5। 20% कितना होगा भाई? 1/5। 1/5 इसका मतलब अगर सी की इफिशियंसी 5 होगी
तो बी की कितनी होगी, 4 होगी। बी की क्या होगी, 4 होगी। ये जो रेशियो है ना मेरे भाई, ये बात ध्यान देना, ये जो रेशियो है ये इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है ना। ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है। लेकिन हमसे समय पूछा है, हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। देखो हमसे पूछा है टाइम, और हमें टाइम दिया भी है कि ए सी से 6 दिन कम टाइम लेता है। तो आप चाहो तो टाइम का रेशियो निकाल लो, आप चाहो तो टाइम का, ये ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, ये जो है ये इफिशियंसी है। मैं क्या करूंगा, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:7, और ये क्या होगा, 5:4। ये जो है ऊपर मेरे भाई ये क्या है, ये होगा टाइम का रेशियो। अब हम कंबाइंड निकालेंगे, कंबाइंड रेशियो, ए बी सी का कंबाइंड रेशियो, ए बी सी का कंबाइंड रेशियो। तो देख लो सेम है ना अपना प्रोड, वही रेशियो में मैंने बताया था, ये अपोजिट एन। तो क्या होगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 5 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35, और क्या होगा, 7 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए सी से कम टाइम लेता है, ए सी से 6 दिन कम टाइम लेता है। डिफरेंस, ए कितना टाइम ले रहा है, 25 यूनिट, सी कितना टाइम ले रहा है, 28 यूनिट। डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दिया है 6 डेज। इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दिया है 6 डेज। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 यूनिट निकालोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 2 दिन। 1 यूनिट अगर 2 दिन आया तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी। तो भाई बी का कितना यूनिट है, बी कितना है भाई, देखो 35 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 35 का डबल करोगे, आंसर आपका आएगा 70। आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 70 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो भी ऑप्शन होगा ए, हाँ 70 डेज है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दिख भी रहा है क्लियर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई तो क्या करना है सबको पता है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। इसको मैंने मिटा दिया। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इसको आप पढ़िए और क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। अगली लाइन में दिया है बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए कार्य को सी 8 दिन में खत्म कर देता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। ऑप्शन भी है आपके पास, 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे भाई, बात को समझना। पहले ए और बी का रेशियो दिया है, ए और बी का रेशियो दिया है, A:B। कितना दिया है रेशियो, ये जो रेशियो है ये इफिशियंसी का रेशियो है और ये दिया है 3:5। 3:5 और बी और सी का दिया है, कितना दिया है मेरे भाई, बी और सी का दिया है 2:3। इफिशियंसी है ये क्या है, ये इफिशियंसी का रेशियो है। अब मैं क्या करूंगा, मैं तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालूंगा, A:B:C। फिर से देख लो बी बी सेम है तो रेशियो में बताया था मैंने अपोजिट एन। पहले स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 3 का 2 से गुणा 6, 3 का 2 से गुणा 6 आएगा, फिर 2 का 5 से गुणा 10, फिर 5 का 3 से गुणा 15। ये आ गया इफिशियंसी। इसका मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, सी एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे, ये पता है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी 4 दिन तक काम करें और शेष काम सी 8 दिन में खत्म करें, तो भाई हम यहां पे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क। ए और बी कितने दिन काम करते हैं? 4, तो इनके 4 दिन का काम निकाल लो, प्लस बचा काम सी कितने दिन में करता है? 8 दिन में, तो 8 इंटू सी कर देंगे। तो देख लो ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है? 4 इंटू 6 और 10 16 प्लस 8 इंटू 15। 15 का 8 से गुणा 120, 16 का 4 से गुणा 64। 64 120 कितना होगा मेरे भाई? 184। 184 आपका क्या होगा? टोटल वर्क होगा। 184 अगर टोटल वर्क होगा, और ये टोटल वर्क हमें कराना किससे है भाई? आपको पता है ये टोटल वर्क कराना है बी से। तो बी का देख लो कितना है, बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। 184 डिवाइडेड बाई बी की इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई? 5 10 10 2 से कटेगा कितनी बार? 92। 2 से कटेगा 5 बार। 5 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा? अब सही है ना, 2 से काटोगे, हाँ 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 18 सही 2/5 दिन। 18 होल 2/5 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मैं एक सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है। आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही ईजिली आप इसको विद इन 15 सेकेंड या 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। और कोशिश करोगे, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हुई होगी तो आप इसको मौखिक सॉल्व करोगे बिना पेन और पेपर के। तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। ठीक है भाई, जल्दी से इसको आप नोट करिए, जल्दी से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया भैया, स्क्रीन पे फिर से आ गया। इसको जल्दी से पढ़ो और आंसर कोशिश करो सॉल्व करने की। जल्दी से इसको पढ़िए आप लोग, जल्दी से इसको पढ़िए और कोशिश करिए कि इसका आंसर आप कर सकें। ठीक है भाई, चलो क्या कह रहा है देखो, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या रहा है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि B takes 2 times as long as A plus B together to complete a work. C take 3 times as much as A plus B together to complete a work. If all the 3 working together can complete the work in 36 days, then find the number of days A, B and C alone will take to complete this work. तो देख लो भाई कैसे करेंगे। कह रहा है बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से दुगुना समय लेता है। तो भाई यहां पे फिर से देख लो रेशियो बी इज टू ए प्लस सी। ए प्लस सी से दुगुना समय ले रहा है, मतलब अगर ये 1 यूनिट का लेंगे तो ये 2 यूनिट का लेगा। ध्यान देना ये टाइम का रेशियो है। जबकि सी जो है वो ए प्लस बी से 3 गुना समय लेता है। कितना गुना? 3 गुना। ए प्लस सी बी से 3 गुना, मतलब अगर ये 1 यूनिट का लेगा टाइम तो ये कितना? 3 यूनिट। ये हमारा टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है मेरे भाई? टाइम का। और क्वेश्चन में कह रहा है तीनों मिलकर काम करते हैं 36 दिन में। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, तीनों मिलके, तीनों का कंबाइंड टाइम दिया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था सीजीएल 2019, मतलब हर एग्जाम में आता है ऐसा सवाल। तो देख लो अगर हमें टाइम का रेशियो दिया है, ये टाइम का है, तो आप इफिशियंसी निकालो। इफिशियंसी क्यों निकालोगे? क्योंकि इफिशियंसी का मतलब ही होता है क्या? इफिशियंसी का मतलब ही होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया कार्य। तो देख लो इफिशियंसी क्या होगा? 1:2, उल्टा हो जाएगा, ये 1:3। कंबाइंड रेशियो, कंबाइंड रेशियो निकालोगे A/B प्लस C/C। तो देख लो ऐसा रेशियो मैंने बताया था। रेशियो का पार्ट 2 देखना, वहां पे इस टाइप का रेशियो सॉल्व करना बताया था। कैसे करेंगे देख लो, B यहां है, C यहां है, ABC ऊपर है, ABC नीचे है। तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल सम अगर आप देखो तो 3 है, इनका टोटल सम आप देखो 4 है। दोनों को बराबर कर लो। यहां कितने से गुणा? 4 से,
यहाँ कितने से 3 से, तो यहाँ भी 4 से गुणा होगा, यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से होगा, यहाँ भी 3 से। तो देखो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, बी की इफिशियंसी आ गई 4 और सी की अगर इफिशियंसी देखें तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी 3, 4 और 3 होता है 7 और टोटल कितना है 12, बचा कितना 5। ये हम डायरेक्ट निकालेंगे। जिनको नहीं समझ में आया है वो रेशियो का पार्ट 2 जरूर देखें, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। रेशियो का पार्ट 2 जरूर देखो भाई। इस टाइप में करेंगे, पहले इनको बराबर कर लो, 4 से गुणा यहाँ पे तो इन दोनों में भी 4 से गुणा, 3 से गुणा यहाँ पे तो इन दोनों में भी 3 से गुणा। अब देख लो बी डायरेक्ट आ गया पूरा 4 लिख दिया, सी पूरा आ गया 3 तो यहाँ 3 लिख दिया। इनका सम कितना है 12, 4 3 7, 12 में 7 घटाओगे 5। तीनों कितना टाइम देते हैं 36 दिन, और एक एक दिन का काम पता है तो टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क होगा 36 × 12। ये काम कराना किससे है मेरे भाई, ये काम कराना है अलग अलग ए बी सी से। तो देख लो ए का टाइम निकालना है तो क्या करोगे, 12 × 36 अपॉन में इफिशियंसी ए की कितनी है 5 है, कितना आएगा 12 6 72 7 32 36 36 4 40 3 43। ये आपका आएगा ए का। बी का अगर पूछे तो 12 × 36 अपॉन में बी की इफिशियंसी कितनी है 4, 4 से देख लो ये कट गया 9 बार, आ गया 108 दिन। सी की पूछे तो सी का देख लो 36 × 12 बटे में सी का कितना है 3, 3 से कटेगा कितनी बार 4 बार, 36 दूनी 72 दूनी 144 दिन आ गया आंसर। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एग्जाम में ध्यान देना, एग्जाम में कोई एक पूछेगा, चाहे ए का पूछे या बी का पूछे या फिर सी का पूछे, तीनों का नहीं पूछेगा, ठीक है ना भाई। तीनों का भी पूछेगा तब भी आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिख रहा है ना भाई, हाँ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इसको मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर से आ गया, जल्दी से इसको आप पढ़िए। इसी टाइप का सवाल है, ठीक है ना भाई, सेम इसी टाइप का सवाल है, सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है। जल्दी से इसको करिए, जल्दी से पढ़िए और विद इन 20 सेकेंड में आपको क्या करना है, आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा बदल गया, ठीक है ना भाई, 25 आ गया, तो इसको आप अपने से कर लेना। अगला क्वेश्चन अपने से आप करना, एग्जाम में आया है, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस इसको आप अपने से करना और आंसर क्या करना, कमेंट करना, ठीक भाई। इसको आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर करो कमेंट में जल्दी से। मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसी टाइप का है। मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया। अगला कह रहा है a + b किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अगर a अपनी क्षमता का 1/2 गुना और b अपनी क्षमता का 5 गुना काम करे तो काम 5 दिन में खत्म हो जाता है। कह रहा है फाइंड द इफिशियंसी ऑफ b। b की क्या कह रहा है, b उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना भाई। तो देखो कैसे होगा, कैसे होगा, इफिशियंसी पूछा है, क्या पूछा है, देख लो। a+ जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, m1 d1 = m2 d2, सबको पता है। इसे हम कहते हैं चेन रूल, इसे हम कहते हैं चेन रूल। इसका एक सेशन ले आएंगे, ठीक है ना, अलग से। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो देख लो कैसे होगा। कह रहा है a + b 10 दिन में काम करते हैं, तो हमें फार्मूला पता है m1 d1 = m2 d2। a + b कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। a + b कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। अब नेक्स्ट में कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि a अपनी क्षमता का आधा, a अपनी क्षमता का आधा मतलब a × 1/2 प्लस b अपनी क्षमता का कितना
5 गुना, बी अपनी क्षमता का 5 गुना 5b करे तो काम कितने दिन में खत्म होता है, D2 दिया है, कितने दिन में खत्म होता है भाई, 5 दिन में, 5 दिन में। तो देख लो ये 5 से कैंसिल हो गया 2, ये आएगा 2a प्लस 2b बराबर a/2 प्लस 5b। a को a के साइड, इस साइड आएगा तो कितना होगा 3/2a बराबर 3b, कट गया। a/b की वैल्यू आएगी 2/1, कितनी आएगी 2/1। हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है भाई, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देख लो कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क चाहे ये ले लो या ये ले लो, m1 इंटू d1 या m2 इंटू d2 बराबर होगा क्योंकि सेम वर्क है, काम कराना है बी से, तो टाइम टेकन बाई बी बराबर होगा टोटल वर्क a प्लस बी। ए कितना है 2 और 1 3, तो ये होगा 3 इंटू 10 अपॉन में कितना, बी की इफिशियंसी कितनी है भाई 1, तो 1 से डिवाइड, ये कितना आएगा 30 दिन, 30 डेज इज द राइट आंसर। पूछ रहा था ना फाइंड द बी, मतलब बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देख लो बी कितने दिन में करेगा 3 इंटू 10/1, 30 डेज में क्या करेगा बी उस काम को करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में, बस थोड़ा सा चेंज है। अगला क्वेश्चन अगर पढ़ें तो क्या कह रहा है भाई, देख लो। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए अपनी असली क्षमता के साथ और बी अपनी क्षमता का 1.5 गुना, 1 सही 1/2 गुना काम करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, सेम इसी टाइप में, बस थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ गया है। तो देखो कैसे होगा, m1 d1 बराबर m2 d2, a प्लस बी इंटू 4, a प्लस बी इंटू 4 बराबर होगा क्या बराबर होगा भाई, a 30% घटा ले, मतलब 100/100 माइनस 30 कितना होगा 70, तो ये हो जाएगा 7/10 इंटू a। 30% घटाने का मतलब क्या है 7/100 ना, 7/10। और b क्या करता है 10% बढ़ा लिया, तो ये क्या होगा 11/10 b। तब कितना टाइम लगता है भाई, देखो दिया है, तब कितना टाइम लगता है, तब लगता है 5 दिन, 5 दिन में खत्म हो जाता है। अब 5 का मल्टीप्लाई, ये होगा 4a प्लस 4b, 4b बराबर है कितना 7/2a प्लस 11/2b। 2 एलसीएम लेके उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, कितना आएगा 8a प्लस 8b बराबर 7a प्लस 11b। क्या होगा भाई, a बराबर होगा 3b। a अपॉन b का रेशियो आ गया, कितना आ गया 3/1। मान लो a की इफिशियंसी 3, b की इफिशियंसी कितनी होगी 1। इतनी बात क्लियर है। अब देख लो हमसे पूछा है टाइम, तो देख लो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, टोटल वर्क a प्लस बी इंटू 4, a की वैल्यू 3 और 1 4, तो ये क्या होगा 4 इंटू 4 अपॉन इनकी नई इफिशियंसी, न्यू इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी, a एंड b, नई इफिशियंसी लेंगे तो क्या होगा भाई 4 का 4 से पूरा 16 अपॉन में। a अपनी इफिशियंसी कितना, असली इफिशियंसी, a की असली इफिशियंसी 3 है और b क्या करता है, b अपनी इफिशियंसी का कितने गुना कर देता है 1.5 गुना, मतलब 1 सही 1/2 मतलब 3/2, 3/2।
तो यही होगा, पहले 3 था असली तो 3, 1 का 1.5 गुना मतलब 3/2। एलसीएम लोगे तो ये कितना होगा, 16 का डबल 32 अपॉन 3 दूनी 6 और 3 9, 9 त्रिक 27, तो ये आएगा 3 सही 5/9 दिन आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं भाई। अगला सवाल देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया अगला सवाल। जल्दी से इसको ट्राई करो। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो डेली मतलब टाइम एंड वर्क के 8 पार्ट आएंगे, मैं बताया हूं ना, टाइम एंड वर्क के 8 पार्ट टोटल आएंगे। 8 पार्ट आप देखोगे, हर पार्ट में 9 से 10 क्वेश्चन होंगे। फिर आप बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर आप क्या कर सकते हैं, बुक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक, तो चलो अब बढ़ते हैं अगला सवाल। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उतने समय में बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं तो बी कितने दिन में काम करेगा। ऑप्शन है 40, 60, 45, 50। तो क्या होगा, तो देख लो भाई। मान लो बी एक काम करता है, कंप्लीट एक काम करता है। मान लो बी जो है वो एक वर्क करता है x समय में। बात को समझना, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। मान लो बी क्या करता है, बी 1 यूनिट काम करता है, एक काम करता है, 1 वर्क, एक काम करता है x टाइम में। तो ए क्या करता है, ए इसका आधा काम, आधा ही ना, ए इसका आधा काम करता है 1/2 वर्क। कितने समय में, 1/6 टाइम्स ऑफ बीस टाइम, 1/6 इंटू एक्स। ये 1/2 वर्क आधा काम करता है इतने में। और भाई मुझे क्या करना है, मुझे ए का एक काम निकालना है। ये एक वर्क कितने में करेगा, एक बनाने के लिए 2 से गुणा, तो यहां भी 2 से गुणा, ये आएगा x/3। मतलब मुझे पता चल गया इनके टाइम का रेशियो। किसका रेशियो पता चल गया, टाइम का रेशियो। टाइम ए कितना टाइम लेता है, x/3 और ये x। या फिर अगर आप 1 यहां मानोगे, x हटा दो तो ये 1 ही रहेगा। ये होगा 1/3, ये हो जाएगा 1। इनका रेशियो आ गया, कितना आ गया भाई, 1:3। रेशियो आ गया 1:3। और ये जो रेशियो आया मेरे भाई, ये टाइम का है। तो इफिशियंसी का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट होगा। कितना होगा, 3:1, 3:1। तो देख लो, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम। दोनों मिल जाएंगे तो काम खत्म कर लेंगे कितने दिन में, 10 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल सकते हो, टोटल वर्क कितना होगा, 3 और 1 4 इंटू 10। ये टोटल वर्क किससे कराना है भाई, ये टोटल वर्क हमें कराना है बी से। तो बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, 40 में बी की इफिशियंसी 1। आंसर आपका आएगा 40 दिन। 40 डेज इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने कोशिश किया कि इसको बेसिक से बताऊं इस टाइप में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ताकि आपको क्या हो, इजीली समझ में आ जाए। तो इसको मैं मिटा देता हूं और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 होगा। जितना कराया गया है घर पे जाके आप क्या करना, रिवाइज करना। घर पे तो हो ही इस टाइम। और देखो भाई क्या कहना है, एक बात करनी है कि कोरोना केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले क्या था, पहले दूर दूर तक सुनाई देता था कि
पहले हमें सुनाई ही नहीं देता था, केवल न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में सुनाई देता था कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज के टाइम में आपके घर के आसपास भी केसेस हैं, इवन रिलेटिव्स, दूर दूर के रिलेटिव भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो क्या करिए, आप थोड़ी सिक्योर बनिए, मतलब अपने लिए कहीं आइए जाइए मत, मतलब घर पे ही रहिए, ठीक है ना भाई। बी केयरफुल, स्टे होम, इस टाइप में, ठीक है ना। अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, कहीं मत जाइए बेवजह, साबुन से हाथ अच्छी तरह धुलिए, आप सबको पता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। देखो एक होमवर्क है, जाते जाते एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास।